Hi everyone, this is chapter number 1 of class 10 मैथ NCERT रियल नंबर। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, और इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बनाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि इसकी जो प्रोसेस है वो बेसिकली आया कहाँ से। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सिंपली जो HCF करते हैं उसमें एक हम बड़े नंबर को लेते हैं और एक छोटे नंबर को लेते हैं, और यहाँ पे 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो यहाँ पे हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, जो हम ऐसे लिख सकते हैं 135 और यहाँ पे 225। यहाँ पे 225 को जिस भी मतलब यहाँ पे 2 अंक दिए रहते हैं, बड़ा और छोटा, तो इस बड़े अंक को इस छोटे अंक से एक बार में जितना बड़ा तक हो सके वहाँ तक हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको हम एक ही बार में ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में डिवाइड करेंगे तो ये 225 से आगे चला जाएगा, इसलिए इसको एक बार में करेंगे। और यहाँ पे हमें कुछ रिमाइंडर बचता दिखाई दे रहा है। फिर इस रिमाइंडर को हम डिवाइज़र बना देंगे और इसको डिविडेंड, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक बार में जा रहा है 90 और 45 एज ए रिमाइंडर बच रहा है। फिर 45 को हम लेंगे और इस 90 को हम यहाँ पे उतार देंगे, और ये भी 2 बार में पूरी तरह से कट जा रहा है। जब पूरी तरह से अंक कट जाए तब हम मानते हैं कि जो लास्ट अंक जिससे ये कट रहा है वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होता है। तो इसको हम डिवीज़न एल्गोरिथम यानी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं डिवाइज़र हो गया, जिसको हम भाग दे रहे हैं उसमें डिवाइडेंड, जो हमारा आंसर आता है वो क्वेश्चंट, और जो बच जाता है वो रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम 225 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 से डिवाइड करें तो 135 इंटू हमारे यहाँ पे क्वेश्चंट आ रहा है 1 और रिमाइंडर आ रहा है 90। और ये जो रिमाइंडर है ये जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही इस प्रोसेस को बढ़ाते चलते हैं। फिर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ पे फिर रिमाइंडर 45 आ गया, इसको हमको 0 करना है, इसका मतलब फिर आगे चलेंगे। तो अब यहाँ पे है 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई रिमाइंडर भी नहीं बचा, इसका मतलब फाइनली हम लोग 0 पे आ गए। यहाँ पे जिस अंक से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो हमारा यहाँ पे जो फाइनल डिवाइज़र होता है वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होता है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, और यही हमारा आंसर हो गया। सो सिमिलरली अब अंक भले ही बड़े और छोटे हो सकते हैं पर प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे बड़े वाले अंक को छोटे वाले अंक से, और सेम प्रोसेस से हम फाइंड करेंगे। और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम को इस तरह से लिख के हम लिखते चले जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और ज्यों ही हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहाँ पे जो डिवाइज़र होगा ऑफकोर्स वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। तो इसको भी हम आसानी से लिख सकते हैं कि 196 से डिवाइड करेंगे हम 38220 को, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 195 में पूरी तरह से कट जा रहा है। ये आप गुणा करके आपको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी तरह कट जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा रिमाइंडर एक ही बार में 0 आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 38220 इज इक्वल टू 195, यानी 196 इंटू 195 प्लस 0। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, और यहाँ पे हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से एक ही बार में रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा, यहाँ का जो डिवाइज़र है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड HCF ऑफ वही जो हमारे 2 नंबर्स दिए हुए हैं उनका इज 196। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे जो है 867 एंड 255। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 बार में ये जा सकता है, क्योंकि अगर 4 बार में ले जाएंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 3 बार में हम ले जाएंगे
65 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है 102, जीरो नहीं बच रहा है, इसका मतलब कि फिर इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर 255 को हम उतारेंगे, फिर इसको ले जाएंगे, यहाँ पे दोबारा में हम जा सकता है 204 और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, 51 बच रहा है, फिर हम इसको उतारेंगे 102, यहाँ पे दो बार में बेसिकली ये पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी हमारा रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, जिसके अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि 867 जो हमारा डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइज़र 255, हमारा जो क्विसेंट है 3 और जो रिमाइंडर बचा है 102, और आप जानते हैं कि इसी को हमें जीरो बनाना है, इसका मतलब ये आगे भी प्रोसेस चलेगा। तो हियर 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस हमारा रिमाइंडर जो 51 बचा है, यहाँ भी जीरो नहीं हुआ, फिर आगे चलेंगे, फिर हम लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस जीरो एंड फाइनली हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। तो यहाँ पे जो डिवाइज़र होगा यानी कि 51 हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आवर रिक्वायर्ड एचसीएफ इज 51। थैंक्स। क्वेश्चन है सो दैट any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5 where q is some integer। इस क्वेश्चन में हमें सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसको बनाना है। यहाँ पे भी हमको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज करना है, जिसमें हम बोलते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू हमारा क्वेशेंट एंड लास्टली प्लस रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में ही हमको फॉर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम डिविडेंड किसी अंक को मान लेते हैं, लेट ए, और यहाँ पे डिवाइज़र हमें ऑलरेडी क्वेश्चन से ही निकालना पड़ता है। देखिए हमें दिया है 6 इंटू क्यू प्लस 1, मतलब 6 हमारा डिवाइज़र है, क्यू हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा कोई रिमाइंडर है, और रिमाइंडर देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। तो ए को हम डिविडेंड मानते हैं, डिवाइज़र मानते हैं, 6 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन हम क्यू को मानते हैं और रिमाइंडर को हम आर मानते हैं। और आप बता सकते हैं कि आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये जो हमारा आर है ये हमें 6 से नीचे और 0 से ऊपर और 0 तक जा सकता है, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब ही होता है कि डिवाइज़र जब हम डिवाइड करेंगे तो उसमें जो भी अंक बच जाता है तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो वो नहीं 6 हो सकता है और नहीं 6 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइज़र ही 6 है। तो नाउ इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, और यहाँ पे r को लिख सकते हैं कि r रेंजेस फ्रॉम 0 to 6, मतलब r को हम 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रख सकते हैं। इस तरह इसको हम a इज इक्वल टू 6q प्लस आर 0 हो जाएगा, दूसरी बार a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा। हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो अंक है पूरी तरह डिवाइड हो चुका है, ये जो अंक है पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ है और एक रिमाइंडर बचा है। ये पूरी तरह डिवाइड हो चुका है और लेकिन फिर भी 2 रिमाइंडर बचा है। इसमें डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर, इसमें डिवाइड होने के बाद 4 रिमाइंडर, इसमें डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर। जब ये पूरी तरह डिवाइड हो चुका है और इसमें भी हमारा रिमाइंडर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा अगर हमारा रिमाइंडर इवन है तो वो हमारा फॉर्म भी इवन फॉर्म होगा, और अगर हमारा रिमाइंडर ऑड है तो हमारा फॉर्म भी ऑड होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये हमारे क्या हैं, इवन है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू
odd when it form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 for some integer q. Thank you. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? कहने का मतलब है कि एक आर्मी का बैंड है, 32 मेंबर्स के पीछे इन सबको यानी 616 मेंबर्स को इस तरह मार्च करना है। कंडीशन दिया हुआ है कि इस तरह मार्च करें ताकि मैक्सिमम नंबर उनका इन कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। कहने का मतलब कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो आइए हम एचसीएफ को देखते हैं। एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम एचसीएफ निकालते हैं और जो उनका एचसीएफ निकलता है वही हमारा इन क्वेश्चंस का रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एचसीएफ ऑफ 616 और 32 निकालेंगे और वही हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। तो हम देख सकते हैं कि 616 यहाँ पे बड़ा है और 32 यहाँ पे छोटा है। तो इसको उसी हम डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटे वाले को यहाँ लेते हैं और सबसे बड़े वाले को यहाँ पे। इसको हम एक बार में पूरी तरह कटाने का प्रयत्न करते हैं। कट तो नहीं सकता है लेकिन ये 19 बार में जा सकता है 608, क्योंकि अगर इसको 20 बार में ले जाएंगे तो इस 616 से बड़ा हो जाएगा और ये नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर 8 बचा। इसका मतलब कि इस प्रोसेस को हम फिर आगे ले जाएंगे और ये 32 को यहाँ पे रखेंगे और ये 4 बार में कट गया, यानी फाइनली हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इसका मतलब कि इस टाइम पे जो हमारा डिवाइजर है वही हमारा रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन का एचसीएफ और इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march is 8 और यही हमारा आंसर होगा। इसको अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिखें यूक्लिड के फॉर्म में तो भी हम लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, और इसको रिमाइंडर को 0 करना होता है। फिर आगे लेंगे 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, और इस टाइम पे जो हमारा आप जानते ही हैं कि जो डिवाइजर होता है वही हमारा आंसर होता है, और यही हमारा 8 आंसर हो जाएगा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब किसी इंटीजर m को उसके स्क्वायर को हमें शो करना है कि वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, तो हमें को यहाँ पे अंक मानना पड़ेगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के अनुसार आप जानते ही हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यहाँ पे हम डिविडेंड ए को मान लेते हैं। डिवाइजर हमने बोला ही था कि वो क्वेश्चन से मिल जाता है। देखिए यहाँ पे 3m है, 3m प्लस 1 है, मतलब जो डिवाइजर है हमारा वो 3 है, तो डिवाइजर 3 मिल गया। क्विसेंट हमने q मान रखा है और रिमाइंडर r, और आप जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम ही होता है। तो यहाँ पे डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर भी 3 से कम होगा, यानी 0 से लेके 3 तक जा सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब इसको हम स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हमें स्क्वायर निकालनी है। इसका मतलब कि अगर हम a को लिखते हैं तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r का फॉर्मेट होगा, जिसमें हमारे पास r 0, 1 और 2 होगा। तो इस तरह हमारे पास 3 आएंगे। a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, दूसरा आएगा
ए इज इक्वल टू 3q+1 और तीसरा फॉर्म आएगा ए इज इक्वल टू 3q+2। अब हमें इसका स्क्वायर निकाल के देखना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 तो हट जाएगा, 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें 3m+1 के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हम इसको 3m और 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, दोनों इक्वल है। इसमें हम 3 को ऐसे ही रहने देंगे और 3q स्क्वायर को हम कोई इंटीजर m मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3m, यहाँ पे हम लिखेंगे कि m इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर जो हमने मान रखा है। ठीक है, जस्ट सिमिलर इसको देखेंगे तो इसका भी हमें स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर, जो a+b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab का कितना वैल्यू हो जाएगा? 6q, और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसमें से भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं और इसको भी m के फॉर्मेट में हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 कॉमन लेके 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और इस पूरे पार्ट को हम m बोल देंगे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3, इस पूरे का वैल्यू m प्लस 1, और इस तरह से हमारा एक और फॉर्मेट आ गया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m+1। तीसरे पार्ट को भी हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू 3q+2 है, तो a स्क्वायर निकालेंगे तो इसका भी हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। लेकिन हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इन दोनों में से तो हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको m मानूंगा 3 कॉमन निकालने के बाद तो ये हो जाएगा 3m+4। इसका मतलब ये फॉर्मेट नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या हम इस 4 को तोड़ सकते हैं? तो हाँ, 3 + 1 में तोड़ सकते हैं और इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, यानी 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। और हम इजीली देख रहे हैं कि अगर इन सब में हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1। और इसको अगर हम m मान लेते हैं, यानी अगर हम लिख दें कि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को 3m+1, जो हमारा फॉर्मेट आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारे पास स्क्वायर था ए स्क्वायर, इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। अब देख सकते हैं 3m और 3m+1 के फॉर्म में दोनों आए हैं जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इस तरह हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। नंबर 5 क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, यहाँ पे क्यूब निकालना है हमें, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? 9m के फॉर्म में, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। यहाँ पे हम a डिविडेंड को मानते हैं और क्वेश्चन से मैंने जैसा बोला था कि डिवाइजर ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और क्वोशिएंट को q और रिमाइंडर को r मानते हैं। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यदि हम इस फॉर्मेट को यहाँ पे हम डिप्लीकेट करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 से लेके 8 तक होगा, और इसका क्यूब निकालेंगे तो एक बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 9 का एक स्मॉल फैक्टर मान के चलेंगे। तो हम जानते हैं कि 9 का जो स्मॉल फैक्टर होता है वो 3 होता है, इसलिए यहाँ पे हम 9 को 3 के साथ सॉल्व करेंगे।
तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, मतलब डिविडेंड a इज इक्वल टू 3 डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब हमारा इस एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर जो है 0, 1 और 2 हो जाएगा। नाउ एक एक बार इनको देखते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस आर जब 0 होगा तो, r जब 1 होगा तो, और r जब 2 होगा तो। हमें क्वेश्चन में इनका क्यूब निकालना है और उनको 9m 9n प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में शो करना है। तो हम इनका ए क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, और वैसे ही इसका ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और इसका ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 27 की क्यूब, इसका वैल्यू हो जाएगा। हम यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वैसे ही इसको भी तोड़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे 27 क्यूब हुआ है, तो इनको हम 9m के फॉर्मेट में लाना है, या 9m प्लस समथिंग 1 या 8 इनके फॉर्मेट में लाना है। तो हम यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 क्यूब क्यूब। तो अब हम देख सकते हैं कि इसको यदि हम m मान लें, यानी कि m इज इक्वल टू 3 क्यूब, तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू m, जो कि हमारा एक फॉर्मेट है जो क्वेश्चन में दे रखा है। सिमिलरली इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ऑफकोर्स, प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। और इसमें से भी हम इस 1 को एज ए रिमाइंडर छोड़ के इन सब में से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और ये हमारा जो 1 है रिमाइंडर प्लस 1। और इसमें भी हम इस सब को m मान लेते हैं। हम लिख देंगे कि m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9 प्लस q। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू m, ये पूरे का वैल्यू प्लस 1, और ये एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमने 9m प्लस 1 के फॉर्म में इसको भी कर दिया। अब ये लास्ट एक्सप्रेशन को हम करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस इनका वैल्यू हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। लुकिंग इट एज अ रिमाइंडर, इन सब में से हम कॉमन लेंगे और इसको रिमाइंडर ट्रीट करते हुए लिख सकते हैं 9 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस ये हो जाएगा 6q स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इंटू क्यूब, और हमारा ये ऑफकोर्स रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम अगर m मानते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 8, जो हमारा एक रिक्वायर्ड फॉर्म है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। इसलिए फ्रॉम ऑल 3 केसेस वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8, जो हमारे क्वेश्चन में हमसे डिमांड की हुई थी। थैंक यू। और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।